नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा की प्रथम इकाई जो कि काव्य है, उस काव्य का नाम है आराधना और इसके कवि है वसंत बापट। उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वसंत बापट वैसे तो महाराष्ट्र के सुविख्यात कवि है और महाराष्ट्र साहित्य में से इस कविता का अनुवाद हिंदी में किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है हमें वैश्विक विचारधारा से काम करना है। सभी तरह से हम लोगों को संवेदना को शुद्ध बनाकर विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखना है। इस काव्य के अंदर हमें इस तरह की आराधना करनी है, इस तरह की सोच रखनी है, इस तरह की भावनाएं रखनी है और इस तरह के ख्याल रखने हैं जो विश्व बंधुत्व को लेकर और सब तरह से शांति और सुखमय हो। प्यारे छात्रों, काव्य की प्रथम पंक्ति है, देव मंदिर चित मंदिर एक ही हो प्रार्थना। हमें भक्ति साहित्य के संत कबीर साहब ने भी किस तरह से भक्ति करनी है उसके बारे में जानकारी दी है। परंपरा से चली आ रही परिपाटी में लोग मुंह में राम बगल में छुरी इस तरह का स्वभाव और बर्ताव करते थे। प्रार्थना किस तरह से करते थे? भगवान का नाम जपते थे, हाथ में माला रखते थे, लेकिन उनका मन चारों दिशा में घूमता था। यह वसंत बापट इस कविता के अंदर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें देह और चित्त एक ही जगह पर स्थिर हो, ऐसी सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए। और कविता की प्रथम लाइन है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही हो प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। प्रार्थना सद विचार से, सद काम से, सद भावना से एक ही तरह की भावना रखकर करनी चाहिए। यही बात इस प्रथम दो काव्य की पंक्तियों में समझाई गई है। काव्य की दूसरी पंक्ति के अंदर दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। कवि ने यह कहा है कि मन के अंदर कामना कैसी रखनी है कि जो दुखियारे हैं, विश्व के किसी भी कोने के अंदर दुखियारे हैं, तो उनका दुख चला जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। आज इंसान नेट इंटरनेट विश्व के अंदर एक परिवार जैसी भावना रखकर मिलजुल गया है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति की संवेदना को समझ नहीं पा रहा है और इसी बात को कवि ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसलिए कहा है कवि ने, वेदना की परख पाने जगाए संवेदना। एक दूसरों की संवेदना को हमें समझना चाहिए। यह बात काव्य की पंक्ति में समझाई गई है। काव्य की दूसरी पंक्ति के अंदर हमें सामर्थ्यवान शक्तिवान क्यों बनना है? हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन कवि उसका दूसरा अर्थ समझाते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष्य की साधना। दुर्बलों की रक्षा के हेतु हमें सामर्थ्यवान बनना है। काव्य के नाम से ही हमें समझ जाना है, काव्य का नाम है उपासना, यानी हमें प्रार्थना और विनंती गुजारिश किस तरह से करनी है, इसकी बात हमें यहाँ समझाई गई है। हमें किस तरह की उपासनाएं रखनी है, किस तरह के हमें ख्याल रखने हैं। जैसे कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन हर क्षण नव तेज से भरा हुआ हो और जीवन के हर पहलू के अंदर अंतरंग यानी सप्तरंगी जैसे हमारे भाव होने चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। व्यक्ति सुंदर हो, उसके विचार अच्छे हो, लेकिन मानवताहीन हो तो वो किसी भी काम का है नहीं। तो यानी इस कविता की पंक्तियों के अंदर यह समझाया गया है कि सबसे प्रथम है करुणा और मानवता मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए और ऐसी उपासना हमें हमेशा के लिए रखनी चाहिए। काव्य की दूसरी पंक्ति के अंदर हमें किस तरह की अभ्यर्थना रखना है, किस तरह की प्रार्थनाएं रखनी है या किस तरह की प्रार्थना हासिल करनी है और किस तरह के गुण हासिल करने हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य भी होना चाहिए तो उसके साथ में धैर्य के गुण भी होने चाहिए। यह बात हमें वसंत बापट ने इस काव्य के माध्यम से समझाई है। आज
हर जगह चर्चा होती है कि विश्व पूरा एक छोटे से गांव जैसा एक छोटा सा समुदाय हो गया है, लेकिन मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वह द्वेष, राग, बैर भावना को जन्म दे रही है। और ऐसी भावना को जन्म नहीं देना इस कविता का मूल्य उद्देश्य है। काव्य की दूसरी पंक्ति आगे समझाते हुए कहते हैं, भेद सभी अस्त हुए, वैर और वासना, सभी तरह के भेद अस्त हो जाने चाहिए, बैर और वासना का भी अंत हो जाना चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, सभी मानव, विश्व के सभी मानव एक समान और एक गुणवान और एक तरह के सद्भावना वाले होने चाहिए। काव्य की अंतिम पंक्ति के अंदर हमें विश्व बंधुत्व की भावना की ओर प्रेरित किया हुआ है। अंतिम लाइन है काव्य की, मुक्त हम अलग अलग देश में मुक्त हैं, लेकिन हमारी आराधना, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, हम सब अलग अलग देश के हैं लेकिन हम सब भाई भाई हैं, ऐसी भावना के साथ हमें बर्ताव करना चाहिए। इस कविता का मूल उद्देश्य है। इसके साथ इस कविता को मैंने मेरे स्तर पर समझाने की कोशिश की है। आशा रखता हूं कि आपको भी यह अच्छी तरह से समझ में आई हो। नमस्कार।